हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी नए आईटी रूल्स थे, उसको फॉलो करने थे। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 महीने का टाइम दिया था। जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, या इसके अलावा जितने भी हैं, इंस्टाग्राम है, सभी को बेसिकली अल्टीमेटम दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर ये जो नए रूल्स हैं इसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो राइट नाउ न्यूज़ ये है कि व्हाट्सएप जो है नए नियमों को फॉलो करने की बजाय यहाँ पर ये हाई कोर्ट पहुँचे हैं, दिल्ली के हाई कोर्ट में, और इन्होंने कहा है कि जो ये इनकी नई पॉलिसीज़ है ये प्राइवेसी के अंत की बात करती है। अब देखिए, प्राइवेसी के अंत की बात करें तो राइट टू प्राइवेसी एज ऑफ नाउ हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत 2017 की जजमेंट में यहाँ पर दिया गया था। तो इनके बारे में आज बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको दिखाया भी है। जैसे लिखा है, व्हाट्सएप गोज टू कोर्ट अगेंस्ट इंडियाज आईटी रूल्स अंडरमाइनिंग प्राइवेसी। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, आखिर प्राइवेसी में ऐसा क्या हो गया कि जो एक बड़ा इशू हो गया। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि जो नए आईटी रूल्स हैं उसमें ये बोले गए हैं कि देखिए एक्चुअली क्या है, यदि कोई चैट ऐसा होता है और उसमें चैटिंग ऐसी होती है जिसमें कोई ऐसे मैसेज बार बार फॉरवर्ड हो रहे हैं, और ऐसा मैसेज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में या उनकी छवि के अगेंस्ट में है, हमारी छवि के अगेंस्ट में है, तो उस केस में बेसिकली उस मैसेज को जो स्टार्ट ओरिजिनेट करने वाला जो है उसको ट्रैक करना पड़ेगा। उसको ट्रैक करके आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो व्हाट्सएप का कहना यहाँ पर यह है कि देखिए यहाँ पर हम ट्रैक तो कर दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन का ये प्रॉमिस करते हैं कि हमारे आपकी जो चैट होती है वो इंक्रिप्टेड होती है, इसको कोई पढ़ नहीं सकता, तो फिर ये ओपन अप हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सोना मोना बाबू ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए आते हैं पर्सनल चैट्स में, लोग करते ही है, बड़ा बेस बात है, आई एम श्योर हो सकता है आप लोग भी करते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यदि ये सब ओपन अप हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक जो निजता का अधिकार है आपका वो ख़त्म होने लगता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर व्हाट्सएप ने साइड किया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। यदि हम बात करें एज सच, हमारी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है ये क्या बोलता है, रूल्स क्या बोलता है, इसके अंतर्गत ये है कि जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि जैसे मान लो सपोज करो मैं मैसेज कर रहा हूँ, किसी फला आदमी के बारे में मैसेज कर रहा हूँ, यहाँ पर व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। मतलब ये केवल मध्यस्थ है, ना तो ये मैसेज कर रहे हैं ना तो मैसेज इनके बारे में किया जा रहा है। बेसिकली ये मैसेज डिलीवर करने काम करते हैं। तो ये बेसिकली आप मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे इनको नया रूल लाया गया कि चलो ठीक है, यदि आपके प्लेटफॉर्म में 5 मिलियन से अधिक यूज़र हैं, कितने 5 मिलियन मतलब 50 लाख से अधिक यूज़र हैं आपके प्लेटफॉर्म में, और आपका प्लेटफॉर्म एज ए मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल किया जाता है, और तो यहाँ पे यदि कोई ऐसा चैट है, कोई ऐसा मैसेज है जो कंट्री की इमेज के लिए या कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जिसने फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, है ना, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे व्हाट्सएप करना ये है कि हमारी जो प्राइवेसी है उस पॉलिसी का बेसिकली खुला उल्लंघन है। तो ये बेसिकली इशू है। हालांकि बहुत सारे हमारे देश में लीगल एक्सपर्ट ही बोलते हैं कि यदि आप इस तरह से ट्रेस करने लग जाओगे तो ऑलमोस्ट समझिए कि हर किसी का मैसेज आप देखने लग जाओगे। अब सपोज करो जो इंसान मैसेज देख रहा है, जो इंसान मैसेज ट्रैक कर रहा है, सपोज करो वो भी करप्ट पाया गया, तो सपोज करिए कि आप किसी के साथ क्या चैट कर रहे हो, है ना, मान लीजिए आप अपनी वाइफ के साथ चैट कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो, जिसके साथ भी चैट कर रहे हो, बॉयफ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो, तो वहाँ पे कल को हो सकता है वो मैसेज लीक हो जाए। और यदि आप फेमस पर्सनालिटी हैं, कल को आप डीएम एसडीएम है तो उनकी मैसेज लीक हो सकते हैं, किसी मिनिस्टर किसी के मैसेज लीक हो सकते हैं, मतलब समझिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। अभी तो व्हाट्सएप की लीक हो सकती है, कल को जीमेल वगैरह में है तो जीमेल वगैरह में ऐसा कोई मैसेज आया तो जीमेल का सारा आपका पर्सनल मैसेज जो है वो जीमेल पढ़ने लग गया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इशू होगा, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होने वाला है आने वाले कल में। लेट्स सी। यहाँ पर बोला गया 2017 में आपको राइट्स मिले थे, हमें राइट्स मिले थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। जस्टिस कहर उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, उनके टाइम में निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिया गया था। तो इनका कहना यह है कि ये इसका खुला उल्लंघन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इस वीडियो के बारे में। आपको क्या लगता है कि जो राइट टू प्राइवेसी है और गवर्नमेंट के जो नए रूल्स हैं इसके बीच में जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन किया जा सकता है? तो इसमें अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए कि राइट टू प्राइवेसी, देखिए देश की जो सिक्योरिटी है वो सबसे बड़ा कंसर्न है डेफिनेटली, लेकिन राइट टू प्राइवेसी जो है, कहीं देखिए देश की सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्राइवेसी का हनन है कुछ ज़्यादा ही होने लग जाए, मतलब जिसके पास में पावर आ जाए वो किसी का भी इस तरह से ब्रीच करने लग जाए। मान लीजिए सपोज करिए कि रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, उन्हीं का बेसिकली पूरा व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने लग जाएं, तो
दैट्स पॉसिबिलिटी, तो मतलब पूरी प्राइवेसी का खुला उल्लंघन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है और ये कितना जेन्युइन है, नई जो पॉलिसीज़ है, नए रूल्स जो हैं आईटी रूल्स है वो कितने जेन्युइन है, आप इसमें ज़रूर अपने ओपिनियन दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने में मुश्किल से 1 सेकंड लगता है, इट विल टेक जस्ट 1 सेकंड। और आने वाले कल में चैनल में बहुत सारे कंटेंट डल रहे हैं। इसके अलावा हमारा प्लेटफॉर्म लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन और ढेरों सारी चीज़ें शेयर की आती हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।